आज हम ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के जीवन और उनके सामने जो चुनौतियां हैं उन पर थोड़ी विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। हाँ। हमारी जानकारी का जो आधार है वो ईरान का रहबर, क्रांति और चुनौती लेख के कुछ अंश हैं। शुरुआत करते हैं तेहरान के इबरत म्यूजियम से। सुनाइए, कभी शाह के राजनीतिक बंदियों के लिए एक मतलब काफी बदनाम जेल थी। हाँ बिल्कुल। और उसी म्यूजियम में एक कोठरी है जहाँ 1974 में खामेनेई को रखा गया था। कहते हैं काफी क्रूर यातनाएं दी गई थी उन्हें। अच्छा। तो ये तस्वीर एक तरह से उनकी जो क्रांतिकारी जड़ें हैं और उनके मजबूत इरादों को दिखाता है। वो 1989 से सर्वोच्च नेता हैं और उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जो पूरी तरह उनके प्रति वफादार है। और इस दौरान काफी कुछ देखा है उन्होंने। बिल्कुल, राजनीतिक, आर्थिक उतार चढ़ाव। बिल्कुल प्रभाव है वो भी शायद कमजोर पड़ रहा है। हाँ, ये दिख रहा है, खासकर जब से इजराइल ने ईरान समर्थित मिलिशिया नेटवर्क पर, हाँ, वो जिसे प्रतिरोध का अक्ष कहते हैं। बिल्कुल, लेबनान, सीरिया, इराक, यमन, इन सब जगहों पर जो ईरान के सहयोगी गुट हैं उन पर इजराइल के हमले तेज हुए हैं। और फिर 13 जून को तो इजराइल ने ईरान के अंदर ही हमला कर दिया, परमाणु और मिसाइल ठिकानों पर। हाँ, वो एक बहुत बड़ा कदम था। तो जाहिर है 86 साल के अयतुल्ला पर मतलब क्रांति को बचाने का दबाव बहुत ज्यादा है इस वक्त। तो सवाल ये उठता है कि वो इस मुकाम तक पहुंचे कैसे, और आज उनके सामने असल चुनौतियां हैं क्या? हाँ, ये समझना जरूरी है। देखिए, उनका जन्म तो 1939 में हुआ था शाही ईरान में। और उनकी पीढ़ी के कई लोगों की तरह वो जो 1953 का तख्ता पलट था, CIA और MI6 वाला, हाँ, वो उनके लिए एक बड़ा मोड़ था। उसी ने उन्हें शाह का विरोधी बना दिया। अच्छा, और इसी पृष्ठभूमि के साथ फिर वो 1960 के दशक से ही विरोध प्रदर्शनों में सक्रिय हो गए। बिल्कुल। और 1979 की क्रांति के बाद जब इस्लामी गणराज्य बना तो उनका कद तेजी से बढ़ा। अयतुल्ला खुमैनी ने उन्हें अहम पद दिए, जैसे उपरक्षा मंत्री, और तेहरान में जुमे की नमाज का इमाम भी बनाया। हाँ, और वो आज तक है वहां के इमाम। फिर जून 1981 में एक बम हमला हुआ उन पर। हाँ, वो घटना तो काफी चर्चित है। हाँ, उसमें उन्हें गंभीर चोटें आईं। उनका दाहिना हाथ बेकार हो गया, एक कान से सुनने की शक्ति चली गई। लेकिन राजनीतिक तौर पर इसका शायद फायदा हुआ। हाँ, कह सकते हैं। इस घटना ने उन्हें जिंदा शहीद का एक तरह का दर्जा दे दिया। उनकी छवि और मजबूत हो गई। और फिर कुछ ही महीनों बाद वो राष्ट्रपति भी चुन लिए गए। बिल्कुल। तो वो सिर्फ एक नेता नहीं रहे, बल्कि क्रांति के लिए बलिदान का प्रतीक बन गए। फिर 1989 में खुमैनी की मृत्यु हुई। तब उत्तराधिकार का सवाल उठा कि अब कौन? अकबर हाशमी, रफसंजानी जैसे जो उस वक्त के ताकतवर लोग थे, उनके समर्थन से खामेनेई सर्वोच्च नेता बने। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने खुद कहा था कि वो इस पद के लायक नहीं है। ये क्या था, विनम्रता थी या कोई राजनीतिक चाल? ये कहना तो मुश्किल है, पर हाँ, ये दिखाता है कि उनका सर्वोच्च नेता बनना शायद उस वक्त कई लोगों के लिए अप्रत्याशित था। सत्ता संभालने के बाद अंदरूनी चुनौतियां भी आई होंगी। बिल्कुल, खास तौर पर 1997 में जब मोहम्मद खातमी राष्ट्रपति चुने गए, वो उदारवादी सुधारों की बात कर रहे थे। हाँ, वो एक बड़ा बदलाव था। लेकिन जब उन सुधारों की मांग सड़कों पर आई तो खामेनेई ने कट्टरपंथियों का साथ दिया। विरोध को सख्ती से दबा दिया गया। तो ये सिर्फ विरोध दबाना था या अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश? देखिए, ये सिर्फ तात्कालिक विरोध दबाना नहीं था, ये एक सोची समझी रणनीति थी जिससे व्यवस्था पर उनकी पकड़ बनी रहे। और इसने मतलब भविष्य में किसी भी बड़े सुधारवादी आंदोलन की गुंजाइश लगभग खत्म कर दी। और व्यवस्था और कठोर हो गई। हाँ, और इसी बीच वो पश्चिमी प्रतिबंधों का मसला भी था। अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा। महंगाई बहुत बढ़ गई, विकास रुक गया बहुत ज्यादा। फिर 2015 में वो परमाणु समझौता हुआ, उससे कुछ उम्मीद बंदी थी। हाँ, लगा था कि शायद ईरान वापस वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ेगा। बिल्कुल, वो एक मौका था। लेकिन 2018 में जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वो समझौता रद्द कर दिया, हाँ, और प्रतिबंध फिर से लगा दिए, वो ईरान के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। तब से आर्थिक संकट और गहरा गया है, दमन भी बढ़ा है और विरोध प्रदर्शन भी बीच बीच में होते रहे हैं। और अब बाहरी मोर्चे पर भी दबाव बढ़ गया है। अक्टूबर 2023 के बाद से इजराइल के लगातार हमले, खासकर सीरिया में ईरान के प्रभाव पर, और फिर वो 13 जून का सीधा हमला ईरान के अंदर। ये कितनी गंभीर स्थिति है। ये अभूतपूर्व है, मतलब पहले ऐसा नहीं हुआ। ईरान का जो प्रतिरोध का अक्ष है वो उनकी क्षेत्रीय रणनीति का केंद्र है। हाँ, लगातार हमले और फिर ईरान के अंदर हमला,
ये खामेनी के नेतृत्व के लिए सीधी चुनौती है। तो एक ही वक्त में उन्हें शासन भी बचाना है और देश भी, जबकि अंदरूनी मतभेद भी हैं और बाहरी दुश्मन भी। बिल्कुल। जिन्हें कभी ईरानी सौरमंडल का सूर्य कहा गया था, वो शायद क्रांति के बाद के अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। तो अंत में सोचने वाली बात ही है, खामेनी जो पहले भी कई राजनीतिक तूफानों से, यहां तक कि जानलेवा हमलों से भी बच निकले, क्या वो इस चौतरफा दबाव को झेल पाएंगे? खासकर तब जब उनके पुराने वैश्विक प्रतिद्वंदी जैसे ट्रंप या नेतन्याहू फिर से ताकतवर दिख रहे हैं या हो सकते हैं। क्या वो अपनी और ईरान की मौजूदा व्यवस्था की रक्षा कर पाएंगे? ये सवाल बहुत अहम है और इसका जवाब ही ईरान का आने वाला वक्त तय करेगा।